बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 8। 8वें भाग में महाराज क्या फरमाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। तो अब 8वां भाग आप बड़े प्रेम से सुनो। महाराज फरमा रहे हैं, दरिया दे रूप बनाया गाट, कीवी सुख सिर पीने की बात। महाराज कहते हैं कि आपने शरीर का रूप धारण करके सब रास्ते बनाए दिए और सुख लेने के लिए इंद्रियां बनाई है। तरह तरह का अलग अलग सुख इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। पिया सो आप नहीं कोई और, तुम्हें सब जान बनाई ठोड़। महाराज फरमाते हैं कि सब रस पीने वाले आप खुद ही हो और दूसरा कोई नहीं है। आपने ही सब इंद्रियों के रस पीने की जानकर सब जगह अपनी अलग अलग जगह इंद्रिय बनाई है। दरिया गमताय तुम्हें जगदीश, सबे सुख दुख तुम्हारे हाथ। हे परमात्मा, आपने सब इंद्रियों के अलग अलग गुण बनाए हैं। हर इंद्री का गुण अलग है। सब सुख और दुख तुम्हारे ही हाथ में है। किया सब ठाम विचार विचार, चाहिए तो ये जी की विदलार। आपने सब स्थान विचार कर कर बनाए हैं। जो आपको चाहिए सो सब विधि से आपने सब कुछ बनाया है। बिना ते काम किया नहीं कोई, बनाया घट अनेका लोई। महाराज फरमाते हैं कि आपके सिवाय दूसरों कोई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने अपने शरीर में अनेक संसारी बनाए हैं। नमो करतार नमो जगदीश, सुधारण काम विश्वाभीष। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप सबका विश्वाभीष काम सुधारने वाले हो। नमो निर्लंब निराला निचेत, नमो सत श्याम सबे दुख जीत। हे सत श्याम, आपको नमस्कार है। आप सबसे अलग हैं। आप सबको निश्चिंत ही नमस्कार है। आप सबके दुखों को हरने वाले हो। नमो निराकार आकार बिन अंग, नमो तत्रूप नहीं तुझ संग। हे परमात्मा, आप निराकार हैं। आपका कोई आकार और शरीर नहीं है। आप ब्रह्म रूप हैं। आपके साथ और कोई दूसरा नहीं है। नमो गुण ज्ञान न पावे पार, बड़ा सत साध तुम्हारी ओलार। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आपके गुणों व ज्ञान का कोई वार पार नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बड़े बड़े संत और साधु आपका भजन करते हैं।
डरे सो राव बड़ा रजपूत, किया तके माय श्याम सब सूत। हे परमात्मा, आपसे बड़े बड़े राजा और राजपूत भी डरते हैं। हे श्याम, आपने सब काम सबके अंदर बराबर बनाए हैं। केहूँ तू नायन देखे कोई, किस विद सेंग दुजावे लोई। हे परमात्मा, आप किसी को कुछ कहते नहीं हो, आपको कोई नहीं देख सकता। किस तरह आप सारे संसार को भयभीत रखते हो। डरे सब देव जक्ष जगरा, नमो शत श्याम करी किमरा। हे राम जी, आपसे देवता राक्षस व सारा जगत ही आपसे डरता है। हे सत श्याम, आपको नमस्कार है। आपने ये सब कैसे डर बनाया है। एक सू एक बड़ा बेबी, तुम्हारे सब श्याम आवे तू चीत। हे परमात्मा, एक से एक आपसे बहुत भयभीत यानी डरते रहते हैं। जब आप प्राणी के भोगों का यानी कर्मों का फल भुगताते हैं, ये ही मारना है, तब आप याद आते हो। अचंबो मोय सुनो करतार, डरे सो कौन डरावण हार। हे परमात्मा, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। मेरी प्रार्थना सुनो। डरने वाला वे डराने वाला कौन है। न देखो तो ये बिना ओ राम, लगाई बीच बुलाई श्याम। हे राम जी, आपके सिवाय डरने और डराने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपने जीव में वे आपके बीच में भरम डाल रखा है। महाराज फरमाते हैं, आयो सुख लेन धर्यो अवतार, गयो सुख भूल अनेक विचार। महाराज फरमाते हैं कि इस जीव ने 5 इंद्रियों के सुख भोगने के लिए ही ये शरीर धारण किया है। अनेक विचार करने से सुखों को भूल गया हूँ। पिया रस प्रेम रयो लपटाई, ताते अवगत न सूझे काई। जीव संसार में प्रेम रस पीकर उसमें ही लीन होने से परमात्मा को भूल गया है। अब उसको नहीं सूझ रहा, यानी याद नहीं आ रहा है। गयो सुख भूल कहो जीव, तजे विष स्वाद सबे सत जीव। हे परमात्मा, ये जीव सुखों को भूल गया है। ये संसार में किस काम के लिए आया था। जो 5 तत्व का शरीर धारण किया, ये किस काम के लिए किया था। जिस काम के लिए आया था, परमात्मा का भजन करने के लिए, वो काम हुआ नहीं हुआ है, भजन किए ही नहीं। वरन माया के सुखों में परमात्मा को जीव भूल गया है।
जीव तो शिव था, परंतु विषयों के सुखों में पढ़कर ये जीव बन गया है। जीव तो ब्रह्म में था, ब्रह्म में सुख दुख नहीं होने से 5 तत्वों का ये शरीर धारण किया है और शरीर के साथ ये जीव बन गया है। शरीर द्वारा ही जीव कर्म करता है और शरीर से ही किए हुए कर्मों का ये फल भोगता है। शरीर के बिना कर्म नहीं होता है और शरीर के बिना कर्म भोगा भी नहीं जाता है। उठे सब सेंग अनेक बुहार, तबे सत आप तो ही तत्सार। हे परमात्मा, जीव के अनेक तरह से सब व्यवहार मिट जाए तब भी तू सत्य ब्रह्म है। ऐसे ही तू तत् याने ब्रह्म है। भूलो तू राम विषय पीव जोई, कीवी कल हाथ मिटे नहीं कोई। हे परमात्मा, हे जीव, तू ब्रह्म होकर विषयों के सुख में राम को भूल गया है। तूने हाथ से कर्म किए हैं और वे हाथ से किए हुए कर्म अब मिट नहीं सकते। जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ईसा सो कौन मिटावे आई, किया हरि आप फेरिया नहीं जाई। हे परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कर्मों को मिटाने वाला और कोई दूसरा नहीं है। तुमने जो कर्म किए हैं वो परमात्मा के यहाँ लिख दिए गए हैं। किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे ये कर्म नहीं मिटते हैं। तुम्हारा तुझ संभालो सूत, तब हरि आप बने अवधूत। तुम्हारे किए हुए कर्म तुम ही संभालो। जैसे तुमने कर्म किए वैसे ही तुमको उनका फल मिलेगा। कर्मों से अलग होने पर ही जीव से ब्रह्म हो जाता है। किया सो आप अनेक विचार, नहीं जगे और उपावन हार। आपने किए हुए कर्मों का फल विचार कर देखो। अपने किए हुए कर्मों का फल विचार करके देखो। कर्म पैदा करने वाला दूसरा और कोई नहीं है, तुम खुद ही हो। कर्म अपने खुद से किए होते हैं, दूसरों का इसमें कोई संबंध नहीं है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल भोगता है। जा लग जीव सुखावित होई, ता लग धाम न पावे कोई। महाराज फरमाते हैं कि जब तक जीव विषयों के सुखों में लगा रहता है तब तक ब्रह्म धाम की प्राप्ति उसको नहीं होती है। तबे सुख स्वाद बनाया सोई, जबे हरि आप अमूरत होई। जीव ने सुख और स्वाद बनाए
उस समय हे हरि आप अमूर्ति थे, आपके शरीर नहीं था। सुखों के लेण दरिया आकार, बिना सुख दुख तू ही करतार। जीव तो ब्रह्म था, परंतु इंद्रियों का सुख लेने के लिए ही इसने शरीर धारण किया है। सुख दुख से अलग तो हे परमात्मा एक आप ही हो। मिटावो आप अनेक उपाय, तुम्हारी ओरन मेटे आई। आपने हे परमात्मा अनेक तरह के उपाय बनाए हैं, वे आपके सिवाय दूसरा इनको कोई मिटाने वाला नहीं है। बड़े सो खेल अचंभो मोई, बिना तुम और कहो कुण होई। महाराज फरमाते हैं कि आपने संसार रूपी ये खेल बनाया है, उसका मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपके सिवाय दूसरा कौन करने कराने वाला है। तिरे सो कौन तिरावण हार, बिना हरि कौन उतारे पार। तिरने वाला और तारने वाला कौन है। परमात्मा के सिवाय इस भवसागर से पार उतारने वाला कौन है। सूखा में जड़ हुओ परवाण, निरालो होई चिताऊ प्राण। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सुख भोगने में जीव जड़ होकर लिप्त हो गया है। हे जीव, तू परमात्मा से अलग हो गया है। परमात्मा को तूने पूठ दिखाई है। अब मैं तुझे चेताने आया हूँ कि अब तू इन सुखों से अलग हो जा। बतावे बेव सुने संसार में ही जड़ जीप, जीव आप चेतावण हार। संसार में सुनने वाला और भेद बताने वाला कौन है। आप मुझे सावधान करने वाले हो। मैं तो जड़ जीव हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु मुझे सावधान करने वाले आप ही हो। लिया सुख दे दुख अनेक अपार, अबे तू चेत सिरजनहार। महाराज फरमाते हैं जीव अनेक तरह के अपार सुख और दुख भोगता है। अब तू हे जीव सावधान हो जा, तू तो ब्रह्म है। तजो जग जीव विषय रस खाई, अब में आप निरालो होई। हे जीव, तू जगत के पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ दे, तब जगत में तेरा जीवपना मिट जाएगा। मैं जगत से अलग होकर हे जीव तुझे कह रहा हूँ, संभालो काय नहीं कर तू, तजो विषवाद से जम का पूत। जीव को परमात्मा कह रहे हैं
हे जीव, तू जगत संभालो संभालो काय नहीं कर तू, तजो विष बाद से जम का पूत। जीव को परमात्मा कह रहे हैं कि तू अपने कर्मों की तरफ क्यों नहीं देखता है। जीव को परमात्मा कह रहे हैं कि तू अपने कर्मों की तरफ क्यों नहीं देखता है, विषयों को क्यों नहीं छोड़ रहा है। विषय कर्म ही जम के पूत है जो तुझे नरक में ले जाने वाले हैं। यानी विषय से जन्म मरण कभी नहीं मिटता है। जान निज धाम तुम्हारी होई, चलो अब आप बताऊं तोई। जहाँ परमात्मा की निज धाम है वहाँ चलो, वह निज धाम में तुम्हें महाराज फरमाते हैं कि बताता हूँ, परमात्मा की निज धाम बताता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम, सभी सत्स्वरूपी महापुरुषा ने दिन हो।